नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बस्ती के समीप शवदहा गृह निर्माण के प्रस्ताव से ग्रामीणों में घोर जनाक्रोश। जिलाधिकारी सहित सक्षम अधिकारियों से लगाई गई गुहार। तहसीलदार लालगंज द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन। जनपद मिर्जापुर में विकासखंड हलिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटपुरवा के राजस्व ग्राम सेमरा कला का मामला है। पहले शवदहा गृह का निर्माण राजस्व ग्राम भटपुरवा में किया जाता रहा था। खुदाई भी की गई भी। बाद में राजस्व ग्राम सेमरा कला में किया गया स्थानांतरित। अब बस्ती से सटा सेमरा कला में प्रस्तावित शवदहा निर्माण का ग्रामीण कर रहे घोर विरोध। ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी, सीडीओ, बंदोबस्त अधिकारी, उप जिलाधिकारी लालगंज सहित तहसील दिवस में भी बस्ती के समीप शवदहा गृह निर्माण कार्य को रोकने की लगा रहे हैं गुहार। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी से मात्र 70 से 80 मीटर की दूरी पर शवदहा गृह बनाया जाना विधि विरुद्ध है, तो साथ ही साथ यह पर्यावरण प्रदूषण तथा बस्ती के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर हानिकारक है। ग्रामीणों की शिकायत की जांच करने मौके पर पहुंचे आशीष पांडे तहसीलदार प्रशासनिक लालगंज द्वारा स्थलीय निरीक्षण के बाद अगले आदेश व जांच करने तक कार्य बंद रखने का निर्देश दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधान द्वारा आवश्यक अभिलेख नहीं दिखाया गया। जमीन पर से सागौन के कई वृक्षों को भी बिना वन विभाग की अनुमति के काटकर पर्यावरण संरक्षण को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। प्रधान की मनमानी से ग्रामीणों में घोर जनाक्रोश है। सुने स्थानीय लोगों की जुबानी। सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और यह स्थल है सेमरा कला का, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा अंत्येष्टि स्थल निर्माण हेतु आप देख रहे हैं कि यह जेसीबी के द्वारा खुदाई पिलर की गई है। और जो कि स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि यह जो सौदा बन रहा है, यह ग्रामीण बस्ती के से मात्र 70 मीटर की दूरी पर निर्माणाधीन है, जो कि एक पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही हानिकारक है। कोई भी सौदा स्थल कम से कम 500 मीटर के परिधि के बाहर ही होना चाहिए। वैसे तो पहले की परंपरा के अनुसार सौदा स्थल काफ़ी दूर गांव बस्ती से बनाए जाते थे, लेकिन स्थिति यह है कि आज के परिवेश में अगर 500 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि आपको यह वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि देखिए, जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर पिलर की खुदाई की गई है। यहाँ पर तमाम पेड़ पौधे थे जिनका कि बिना किसी परमिशन के वन विभाग के कटान कर दिया गया और काट करके स्थानीय लोगों के मुताबिक यही कहीं गड्ढा था, गड्ढे में डालकर उसको पटान कर दिया गया है। यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। बगैर वन विभाग के परमिशन के, सहमति के पेड़ काट देना बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ से वह बस्ती है जो मकान आपको दिखाई पड़ रहा है। मात्र अगर देखा जाए तो 50-60 मीटर से ज़्यादा मकान नहीं दिखाई पड़ रहा। वो मकान है रामकिशन मौर्य का, अर्जुन चौरसिया का, और उसके आगे श्रीकांत तिवारी का, किन्नू चौरसिया, ऐसे तमाम लोगों का मकान है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके किनारे और मकान प्रस्तावित हैं जो कि निकट भविष्य में बनने के लिए हैं। तो हम ऐसे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी जनाब पांडे। यहाँ क्या बनाया जा रहा है? सौदा बनाया जा रहा है। सौदा कब से, मतलब कौन बनवा रहा है? ये ग्राम प्रधान भटपुरवा के श्री गोविंद चौरसिया। तो सौदा ये जो बनाया जा रहा है, यहाँ बस्ती से कितना दूर होगा? लगभग अधिकतम 70 मीटर के करीब यहाँ है, जो कि आबादी से एकदम सटा हुआ है जी। और हम लोगों ने बहुत प्रधान जी से अनुनय विनय किया कि प्रधान जी, यह गांव के अंदर प्रदूषण आएगा, यहाँ लाशें जलाई जाएंगी, धुआं उठेगा, यहाँ की जो पीताम्बर है, अगर हवा तेज आई तो हम लोगों के रसोई तक जाएगा। और इस स्थिति में सर हम लोग जो है अपना एप्लीकेशन जो है, प्रार्थना पत्र जा कर के डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब सबसे अपनी गुहार लगाई है। तहसीलदार साहब के यहाँ भी गुहार लगी थी। नहीं, ये बताइए कि यहाँ इसके पहले वृक्ष वगैरह कुछ और थे कि ऐसे सुन पड़ा हुआ समतल था? हाँ सर, यहाँ बहुत से पेड़ थे, लेकिन सब पेड़ों को प्रधान जी काट करके और नाले में डाल दिए। कहाँ नाला था? नाला कहाँ था? बस यही नाला है सर, यही जो
बांस का पेड़ है, इसके बगल से लेकर के यहाँ आइए, दिखाता हूँ जहाँ इसका पानी गिर रहा था जी। आइए आइए दिखाते हैं जहाँ पानी गिर रहा था जी। देखिए नाले का किनारा तब भी है मौके पर जी। देखिए यहाँ से पानी निकलता है जी। जी। और तो हर चीज। और इधर आ जाइए, पूरा नाले का फोटो आपके पास हो जाएगी सर। देखिए यही नाला है, ये जी। पेड़ पौधे जो है इसमें डाले गए हैं और पेड़ पौधों का कोई पता नहीं है कहाँ गए। जी। देखिए यहाँ तक कुल लगभग कितने पिलर खोदे होंगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये इस तरह से ग्राम प्रधान के द्वारा इस ज़मीन पर पिलर खोदकर शवदाह निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसका कि प्रयास जारी है, जिसका कि ग्रामीणों के द्वारा घोर विरोध किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस स्थल पर वृक्ष भी हैं, ऐसे तमाम वृक्ष रहे होंगे जिनको कि प्रधान जी द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के काट दिया गया होगा। और देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं बस्ती बहुत ही करीब है, लगभग जो निर्माणाधीन मकान है इसकी दूरी हम समझते हैं 50 मीटर से ऊपर नहीं होगी, और आगे की भी बस्ती है। ऐसे में बस्ती के बीच में तो एक हम फिर यहाँ चलते हैं, एक और यहाँ के नागरिक मौजूद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमरनाथ पांडे। अमरनाथ पांडे यहीं के रहने वाले हैं जी। तो ये जो सौदा के लिए यहाँ निर्माणाधीन है, पहले सौदा कहीं और बन रहा था कि पहले यही आया है? पहले शायद सौदा भटपुरवा ग्राम पंचायत के लिए भटपुरवा में प्रस्तावित था। अच्छा अच्छा। वहाँ गड्ढे भी खुदाए गए। अच्छा अच्छा। इसके बाद पता नहीं क्या कारण से वहाँ छोड़ करके यहाँ आए। अच्छा ठीक है, बंजर जमीन से हम लोगों को कोई सरोकार ने लेना देना है जी। और ये परती भी था। हाँ अच्छा, परती था। हाँ परती था। हाँ। यहाँ पेड़ वृक्ष थे सागौन के जैसे बड़े अच्छा, बड़े वृक्ष उग आए थे। तो वही भक्त लोग यहाँ टिकते थे तब? टिकते थे, छाव में था। हाँ, छाव। उधर आम का पेड़ है, बगीचा है, उसमें ठहरते थे। हाँ। यहाँ हम लोगों का केवल एक ही विरोध है कि घर हम लोगों का मुश्किल से 50-60 मीटर, हद से ज़्यादा 180 मीटर तक के अंदर है। हाँ। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे सब यहीं आते हैं, आम का फल भी खाते हैं। हाँ। भोर में भी आ जाते हैं। यहाँ सौदा निर्माण न कराया जाए। अच्छा, आपका मतलब आपका विशेष महत्व है कि सौदा निर्माण कार्य बस्ती के करीब है, इसलिए यहाँ होना ठीक नहीं है। नहीं है, आपका मूल विषय यह है। और न तो कभी यहाँ सौदा हुआ है, कभी सौदा हुआ भी नहीं है। और गांव चकबंदी प्रक्रिया भी चल रहा है। चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। चकबंदी खुद सौदा के लिए, क्रीड़ा स्थल के लिए और तमाम खेत खलिहान के लिए, खलिहानों के लिए छोड़ती है। तो प्रधान जी को इंतजार करना चाहिए। जी जी जी। हाँ। कि तब तक हम इसको बेड रखें, जहाँ चकबंदी प्रस्ताव करेगी वहाँ हम बनवा दें। यानी कुल मिलाकर चकबंदी विभाग खुद ही अंत्येष्टि स्थल देता है। तो जहाँ देगा या तो वहाँ बनवा देना है, जहाँ के लिए प्रस्तावित भटपुरवा के लिए वहाँ बनवा दे, भटपुरवा बनवा दे। वो भी एक राजस्व गाँव है, वो भी राजस्व गाँव है। हाँ। और वहाँ के लिए चयनित था, वहाँ से फिर आखिर में यहाँ क्यों ले आए? क्या कारण था? बस्ती के मध्य वो निराले में था। वो निराले में था। क्या हम लोगों के घर में द्वार पर? अच्छा, यहाँ जो पेड़ पौधे कटाए थे इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि पेड़ के लिए वन विभाग आया था कटवाने के लिए? ये जोर जबरदस्ती। हाँ, वन विभाग पेड़ कटवाने नहीं आया था। बल पे गुंडाई के बल पर यहाँ कटाएगा। देखिए, ये एक चीज और बात बताई जाती है कि वन विभाग इन्हीं ग्राम सभा के माध्यम से वृक्षारोपण करवाता है, लेकिन आज ग्राम प्रधान स्वयं वृक्षारोपण के विरोधी बन करके इस ग्राम समाज की जमीन पर, जहाँ पर एक पर्यावरण की सुरक्षा थी और बहुत ही सागौन के वृक्ष यहाँ थे, बड़े बड़े वृक्ष थे, उनको कटवा देना यह भी एक बहुत बड़ा पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आम जनता के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यह सौदा लोगों के मुताबिक बस्ती के मध्य नहीं होना चाहिए। बस्ती के बाद, बस्ती से दूर कहीं भी सौदा बनवाएं, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद जी। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? राज बहादुर मौर्य। राज बहादुर मौर्य इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव। अच्छा, ये आपके गांव में एक सौदा की प्रक्रिया बनवाने की चल रही है ग्राम प्रधान के द्वारा, तो इस पर कुछ आप अपना राय व्यक्त करेंगे कि सौदा सहमति से है या कोई विरोध है इस पर? नहीं, सौदा छोड़ के कोई भी पंचायत भवन बन सकता है या बैडमिंटन खेलने का कुछ भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए विरोध कर। यानी बस्ती के मध्य में है सौदा, इसका विरोध है? हाँ, इसका विरोध। क्योंकि बस्ती करीब 50-60 मीटर होगी। कितना दूर है? नहीं, कम है। कम है? अच्छा, कम दूरी पर है, माने बस्ती के मध्य में होने के नाते इसकी आपत्ति है। आपत्ति है। ठीक है, धन्यवाद।
सर क्या नाम पड़ेगा आपका? जगलाल मौर्य। जगलाल मौर्य जी। मौर्य जी यही गांव के रहने वाले हैं आप? बस एकदम बगल के रहने वाले हैं। आपके ग्राम में एक ग्राम प्रधान के द्वारा सौदा निर्माण का कार्य करना की प्रक्रिया चालू की जा रही है, तो उसमें आपको कुछ कहना है, कुछ बता सकते हैं? आपत्ति है, सौदा गृह जो है हाँ हम लोगों की बस्ती के एकदम नजदीक है जी, इसलिए इसको दूर ही होना चाहिए। अच्छा। नदी के उत्तरी भाग में होना चाहिए न्यूनतम। हाँ, नदी को माने कुल मिलाकर पुल के उत्तरी भाग में होना चाहिए। यानी बस्ती जो आपके सौदा बना दे और बस्ती के बीच में है, बस्ती सटा हुआ है, इसके कारण इस पर आपत्ति है। आपत्ति है। हाँ, आपत्ति है कि बस्ती से दूर होना चाहिए। बदबू है, उसका प्रदूषण होगा, उसका हवा जो है बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, आज यहाँ हम सेमरा कला गांव में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए तमाम ग्रामीण लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा जो अंत्येष्टि स्थल बनवाने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर स्थानीय ग्रामीण लोगों की राय हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और स्थानीय ग्रामीण क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है, उन्हीं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर सर्वप्रथम चलते हैं, आपका क्या नाम पड़ेगा? आपका क्या नाम पड़ेगा? राधे श्याम। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी हाँ, तो ये बस्ती के अंतर्गत जो बीच में सौदा बनाने का प्रस्ताव चलाया जा रहा है, इसमें आपको कुछ कहना है, कुछ आपत्ति है? आपत्ति यहाँ न बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? सौदा क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहे तो दूरी पर बने यहाँ। अच्छा, हमारे बस्ती के करीब नहीं बनना चाहिए। हाँ। आपके कहने का मतलब है कि बस्ती के करीब नहीं बना, ये सौदा बनना चाहिए जो बस्ती के करीब है। अच्छा, इसलिए इसका विरोध है, बस्ती से दूर होना चाहिए। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? आप बताएं, आपका क्या नाम पड़ेगा? हाँ, हमारा नाम है दयाशंकर तिवारी। दयाशंकर तिवारी जी, आप बताइए कि ये सौदा पर आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है सर हाँ कि यहाँ अगर मुर्दा जलाए जाएंगे जी, तो मान लीजिए जो सही मुर्दे हैं हाँ वो तो जल गए, लेकिन टीबी वाले, कैंसर वाले, शुगर वाले सब जलाए जाएंगे तो उसका प्रदूषण बगड़ के मेरे गांव में बाल बच्चों को दिक्कत होगा जी। हाँ, औरतों को दिक्कत होगा जी। यानी कुल मिलाकर कहाँ तक दवाई कराओ। जी जी, कुल मिलाकर के ऐसे है, मतलब इस तरह से बस्ती का में प्रदूषण फैलेगा। ऐसी स्थिति में इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।